કે આઈટી કંપની પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમે પોતાના પરિણામ જાહેર કર્યા છે અને પહેલાં એકવાર પરિણામ પર પહેલાં નજર કરી લઈએ તો ઓવરઓલ પરિણામ થોડા આપણને મિશ્ર જોવા મળ્યા છે. ખાસ કરીને કંપનીની સીસી આવક જે છે તેમાં અનુમાનથી થોડાક ઓછા આવવાનું એક ઇમ્પેક્ટ આજે આપણે કાઉન્ટર પર જોઈ રહ્યા છે. ઓવરઓલ અગર નફાના ફ્રન્ટ પર, રેવન્યુના ફ્રન્ટ પર નજર કરશું, પોઝિટિવ નંબર્સ છે. કંપનીની ડોલર આવક જે છે ત્યાં પણ એક સારો ગ્રોથ આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. એબિટાના ફ્રન્ટ પર પણ લગભગ આપણને 21% સારો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ઓવરઓલ નંબર થોડા મિશ્ર અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે અને ખાસ કરીને અત્યારે એક પ્રેશર જે આપણને જે જોવા મળી રહ્યું છે તે આપણે અત્યારે નોટિસ કરી રહ્યા છે કે ડે લોની આસપાસ છે, 4%નું એક દબાણ છે. પરંતુ હવે આપણી સાથે પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમના CFO અહીંયા વિનીત તેરેદેસાઈ જોડાઈ ગયા છે. गुड मॉर्निंग सर जी. सर जी, नो डाउट रिजल्ट्स तो थोड़े मिश्र नज़र आए हैं, पर इससे सबसे पहले इम्पैक्टफुल जो है वो मार्जिन को लेकर है. मैं अभी ओवरऑल अगर मैं नंबर्स देख रही हूँ तो कंपैरेटिवली मार्जिन्स काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने मिला है. पूरी इंडस्ट्री में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेतन ग्रोथ को लेकर काफ़ी दबाव देखने मिला है, फिर भी आपकी कंपनी के मार्जिन्स हमें काफ़ी सस्टेनेटिव देखने मिले हैं कि आने वाले वक्त में ये 16% मार्जिन जो है वो उम्मीद से बराबर देखने मिल सकते हैं सर? देखिए, हमने 3 साल पहले जब भी हमारे लिए $2 बिलियन रेवेन्यू टारगेट बाय FY27 का रखा था, वो 2 बिलियन रन रेट की बेसिस पे था. मगर हमारी तभी हमने ये भी कहा था कि ये करते करते हम हमारी मार्जिन की एक्सपांशन भी करेंगे 200 to 300 बेसिस पॉइंट. उस टाइम हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन रफली 14 to 14.5% के रेंज में था. पिछले साल FY25 में 14.5 हुआ. इस साल FY26 में हमने पूरे साल के लिए 15.6, और ये 15.6% ये आपको एक क्वालिफायर के साथ देखना चाहिए कि इसमें वन टाइम वेज कोड का जो इम्पैक्ट आया वो ऐड करके, वो एडजस्ट करके, एब्सॉर्ब करके हमारा वो 15.6% हुआ. और हमारे पिछले 3 क्वार्टर से जो अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की ट्रेजेक्टरी देखोगे तो ये ऑन ऑपरेटिंग बेसिस 16 to 17% के रेंज में ही है. तो हमारा जो 200 to 300 बेसिस पॉइंट का जो मार्जिन एक्सपेंशन का टारगेट था वो हम काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं. हमें आगे भी हमारी उम्मीद है कि ये जैसे ग्रोथ हमारी कंटिन्यू होगी उसके साथ हम ये मार्जिन एक्सपेंशन 16 to 17% में रखें. मार्जिन एक्सपेंशन मार्जिन हमारी 16 to 17% के ट्रेजेक्टरी में रखें. मगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मार्जिन पे पूरा फोकस नहीं है अभी. इस समय हमारा फोकस है ग्रोथ पे, कैपेबिलिटी बिल्ड करने में. और ये दो चीजें अगर करेंगे तो आपकी आगे की ग्रोथ ही स्ट्रांग रहेगी और मार्जिन उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो मार्जिन पे मुझे इतनी चिंता नहीं है जितनी ग्रोथ और कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे है. और वहाँ हमारे फोकस रहे, वहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है. और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली लास्ट 24 क्वार्टर से हमने 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है. पिछले 5 साल में 24% की ग्रोथ दिखाई है. और यहाँ इस साल भी हमारी डॉलर टर्म्स में 17% प्लस की ग्रोथ है. सो ये हमारा पहला प्रायोरिटी फोकस है. मार्जिन 16 to 17 के बीच में रखने की एस्पिरेशन है. सर डेफिनेटली जिस तरह से आपने ग्रोथ की बात की है, पर मैं नज़र कर रही हूँ कि सीसी ग्रोथ है इस बार वो 3.4% आया है, जो कंपैरेटिवली हमें 3.8 का था उससे थोड़ा सा हमें धीमापन नज़र आया है. पर क्या इसका मेन रीज़न ये है कि यूएस और यूरोप में जो अभी ब्याज दरें जो बढ़ने के आशंका जो दिख रही है और साथ में जो अनिश्चितता अभी जो चल रही है उसका कितना इम्पैक्ट आपको आने वाले वक्त में देखने मिल सकता है? नहीं, ये देखिए, ये सब टेम्पररी, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ इवेंट्स रहते हैं. कुछ क्वार्टर में पॉजिटिव इवेंट्स रहते हैं जिसकी वजह से बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है और उसको ट्रेंड लाइन नहीं, जैसे ट्रेंड लाइन नहीं मानना चाहिए वैसे ही ये इस क्वार्टर में वॉर की वजह से थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बिल्ड हो गई थी. AI की वजह से कुछ लोगों में अनसर्टेनिटी पैदा हुई थी. तो उसके वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन रहता है. बट हम क्वार्टर टू क्वार्टर से ज़्यादा एनुअली, ईयर ऑन ईयर हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमारे टारगेट के हिसाब से है कि नहीं वो देखते हैं. और वो हमारी कोशिश रहेगी कि वो ईयर ऑन ईयर हमारी कॉन्स्टेंटली ग्रो है. प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक इज नॉट नेसेसरली अ ट्रेंड लाइन दैट यू शुड फॉलो. आपने देखा है कि इतने अनसर्टन एनवायरनमेंट हमने 20-25 साल में, अगर आप हिस्ट्री देखोगे, पहले Y2K, डिजिटल रिवोल्यूशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर कोविड, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ हर क्वार्टर में प्लस माइनस आया रहेगा. मगर एनुअली बेसिस पे ये कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो हुई है. हमने 2010 में लिस्टिंग हुई थी हमारी कंपनी की.
वहां से अगर आप हमारी हिस्ट्री देखोगे तो 17% का कैगर ग्रोथ दिखाया है हमने पिछले 16 साल में। और पिछले 5 साल जहां हमने कोविड भी देखा, हमने ये एआई के थ्रेड्स भी देखे, और उसमें ये और एक स्लो डाउन भी देखा, और ये सिचुएशन में हमने फिर भी 3% कॉन्स्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है। तो वो सीजनैलिटी रहती है समटाइम्स, तो आप वो नंबर में इतना ध्यान मत दीजिए। एनुअली जो हमारी 17% जो ग्रोथ हुई है उसके ऊपर फोकस कीजिए। एंड आप हमारी ऑर्डर विंस देखिए, ऑर्डर बुक अच्छी है। तो एआई का एक मैं इतना ही कहूँगा एक एडिशनल, कि एआई के वजह से हमें ये लगता है कि हमारी ओवरऑल डिमांड पे एक्चुअली हमें थ्रेट नहीं लगता। एक्चुअली हमें लगता है कि उससे एआई की वजह से एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काफ़ी एड्रेसेबल मार्केट, नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो हम एक्चुअली एआई को एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जहां हम कस्टमर को मोर एफिशिएंट और एक्यूरेट और कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन डिलीवर कर सके, और दूसरी तरफ से एक एड्रेसेबल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेट शेयर भी कैप्चर करें। डेफिनेटली सर, बट सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर मैंने देखा है कि आपने 2027 तक में लगभग $2 बिलियन रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। तो मौजूदा जो हाल में जो परिस्थिति बन रही है उसने ध्यान में लेकर क्या आप इसे केवल ऑर्गेनिक तरीके से आप इसे हासिल करेंगे, या तो किसी के बड़े अधिग्रहण करने की भी योजना बना रहे हैं सर? नहीं, अगर आप हमारा ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर रेवेन्यू देखोगे तो हम ऑलरेडी 1.75 के करीब, 75 बिलियन के करीब हमारा रन रेट है। तो उसके हिसाब से अगर हमने हमारी करंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो 17 to 20% के रेंज में रही है, वो अगर हमने अचीव कर ली, तो हमें ऑर्गेनिकली वो 2 बिलियन का टारगेट हो जाएगा। और हमें कॉन्फिडेंस है, हमें उसके लिए बड़ा एक्विजिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कुछ टक इन एक्विजिशंस, कैपेबिलिटी बिल्डेड एक्विजिशंस देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से वो हमें एक वो अगर हम हो जाते हैं तो हमारी 2 बिलियन जर्नी थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। मगर हम जो लेवल पे है, जो ऑर्गेनिक अभी कैपेबिलिटीज हमारी बिल्ट है, उसके हिसाब से हमने 17 to 20% का अगर ग्रोथ अचीव कर लिया, तो वो 2 बिलियन बाय नेक्स्ट ईयर, एक क्वार्टर इधर उधर हमारा लक्ष्य अचीव हो जाएगा। तो उसमें हमें बट हम एक्विजिशन में हम कॉन्स्टेंटली इवेलुएट करते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि यूरोप में अगर हमें कुछ अच्छा एसेट मिले जो सही वर्टिकल्स में हमको एंट्री दे, कुछ क्लाइंट बेस अच्छे दे। बिकॉज आज अगर आप देखोगे तो हमारा यूरोप का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में सिर्फ 8 से 9% के रेंज में रहा है। उसे हमें लगता है कि करंट हालात देख के उसे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर हम कोई एक्विजिशन के थ्रू वो नंबर 15 से 20% के करीब लेके जाए, तो वो एक्विजिशन हमारे लिए सही होगा। मगर ये करते समय हमें देखना है कि हमें राइट एसेट एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम लेना है। हम कोई जल्दबाजी में कुछ हमें करना नहीं है। अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जो, और कोई डिस्कशन नहीं है कि जो इंडिकेट कर रही है कि हमें शॉर्ट टर्म में कोई हमारा बड़ा एक्विजिशन होगा। टक इन एक्विजिशन शायद हो सकता है, मगर वो छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलते रहता है। एंड वो मोर ऑफ कैपेबिलिटी पे फोकस रहता है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल्स शेयर करने के लिए, और सर आने वाले क्वार्टर के लिए भी सर ऑल द बेस्ट।